नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त सुरेंद्र यादव आदर्श कोचिंग एंड डिफेंस से। आज की मैं विशेष वीडियो लेके आ रहा हूं। बहुत सारे बच्चों की मांग थी कि सर हमारा जो जेवीएनएल है उसमें फाइनल सिलेक्शन हो चुका है और हमें डीवी के लिए बुला लिया है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो सर हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कॉल किया। अराउंड हमारे जो बैच पहले जो बैच था, हमारा पुराना बैच था, पिछली बार का बैच, उसके बच्चों का अब की बार बहुत सिलेक्शन हुआ है। 12-13 बच्चों में से मेरे पास 4-5 बच्चों ने कहा कि सर हमें बताइए। तो इसमें मैं एक वीडियो बना रहा हूं। तो चलो आपको हम देखते हैं, बताता हूं कि क्या आपको डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाने हैं और कैसे आप अपना डीवी कंप्लीट करवाओगे। चलो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले जेवीएनएल टेक्निकल हेल्पर भर्ती जो है, दस्तावेज सत्यापन सूची जो है वो दोस्तों आपकी 18 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच में चल रहा है। तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच गई होंगी जिस बच्चे का हुआ है। अब बात करते हैं आगे। सबसे पहला जो बिंदु है वो है आपका कॉल लेटर। आपका जो डीवी है, अभी जो आपका फाइनल होने के बाद में, कट ऑफ पार करने के बाद में जो कॉल लेटर है, डीवी है, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो कॉल है वो वाला आपको कॉल लेटर के लेके जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपकी, जहां आपने स्टार्टिंग में जब एप्लीकेशन फिल की थी तो वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेके जानी है जहां आपने फॉर्म फिल किया था। और इसके बाद में आपकी जो फीस रिसिप्ट थी, जो आपने एप्लीकेशन के समय जो फीस पे की थी, उस फीस की आपको रिसिप्ट लेके जानी है। अब ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको कहां मिलेंगे तो मैं इसके लिए आपको बता देता हूं। आप क्या करना, जेवीएनएल की साइट पे जाना, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना और अपनी डीओबी फिल करना, और नीचे जो कैप्चा बोर्ड होता है उसमें जो लेटर्स होते हैं वो फिल करोगे तो आपका फॉर्म खुलेगा और उसमें तीनों डॉक्यूमेंट्स की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये तीनों जो बिंदु है वो वहां से आपको लेने हैं, तीनों को सेल्फ अटेस्टेड करना है और अपने फोल्ड कर लेना है, अपने पास रख लेना है। फोल्ड का मतलब यूं नहीं कि उनको फोल्ड करना है, फोल्ड तो करना ही नहीं है। आपको किसी भी पेपर को फोल्ड नहीं करना है, ऐसे नहीं बनाना है, बोगली नहीं बनानी है, गांव वाली भाषा में सीधे रखने हैं। चलो दोस्तों आगे चलें अपन। चौथा बिंदु, आपकी 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दो चाहिए। आपकी आईटीआई की मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। अब इनकी बात करूं, कई बच्चों के पास 10वीं और 12वीं की मान लो मार्कशीट तो है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मार्कशीट जरूर लेके जाइए। अगर मार्कशीट ओरिजिनल नहीं है तो फोटोकॉपी ले जाना, वो भी चलेगी, नेट से निकाली हुई, लेकिन लेके जरूर जानी है। इनके बिना भैया आपका कुछ नहीं होने वाला है। वहां मार्कशीट नहीं है तो वापस भगा दिए जाओगे। हाँ, सर्टिफिकेट नहीं है तो आप वहां एफिडेविट बना सकते हो कि सर मैं इतने दिन में जमा करवा दूंगा, लेकिन वो भी कंपलसरी है, वो भी चाहिए होगा। तो ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, आपके पास होनी चाहिए। छठा आपका है वो है मूल निवास। भैया आपका मूल निवास है वो आपको लेके जाना है, सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाना है। सातवां बिंदु है आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। अब देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना, अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अपना जो जाति का पत्र है, उसकी मैं बात बताऊं तो आज जैसे इंटरव्यू कॉल है आपका 20 तारीख का, 20 जनवरी का, तो 20 जनवरी से 1 साल पहले तक का चल जाएगा, लेकिन उससे पुराना है तो वो नहीं चलेगा। तो फिर आपको क्या करना है, आपको टाइम दिया जाएगा, इवन आपको 25 जनवरी तक का टाइम दे दिया जाएगा कि 25 जनवरी को जमा करवा दो। अगर आप वो जमा नहीं करवा सकते 25 को तो एक एफिडेविट बनवा लेना आप, और एफिडेविट बनवा के और वो जमा करवा देना, तो आपको और टाइम मिल जाएगा कि इतने दिन बाद में मैं जमा करवा दूंगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आपका कैरेक्टर जो सर्टिफिकेट है, चरित्र प्रमाण पत्र है, ये 3 लगेंगे। कितने लगेंगे? 3 इनके नंबर है। 3 कौन से? एक तो पहला लगेगा लास्ट एजुकेशन से, जहां से आपने अंतिम एजुकेशन किया, आईटीआई हो, कोई और जगह से हो, वहां का चरित्र प्रमाण पत्र। वैसे तो टीसी के साथ देते हैं वो लोग। अगर खो गया हो तो आप वहां स्कूल में जाइए और उनसे एक प्रिंट आउट, या नहीं जा सकते तो ईमेल करवा लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा के सेल्फ अटेस्टेड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और वहां जाके भी लेके आ सकते हैं। इसके अलावा 2 जो हैं वो गजेटेड ऑफिसर के द्वारा 2 ओरिजिनल, ये बिल्कुल ओरिजिनल लगेंगे, ये इस फोटोकॉपी लगेगा। तो ये जो 2 ओरिजिनल है गजेटेड ऑफिसर वाले, ये आपको जमा करवाने, एक सरपंच कर देगा, एक कोई अधिकारी हो, कोई भी जानकार हो, वहां से आप करवा के ये 2 जमा करवाने हैं, लेकिन तीनों जमा करवाने ही होंगे। कल एक मेरा दोस्त था और उसका भी हुआ था, तो वो गया था, वो 2 लेके चला गया, लेकिन एक रह गया, तो उसको आज दोबारा जयपुर में रह के वो दे के आना पड़ेगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको चक्कर नहीं लगाने हैं, एक बार में पूरे डॉक्यूमेंट्स ले जाओ दोस्तों आप। इसके बाद में 9वां बिंदु है वो है आधार कार्ड दोस्तों। तो ये आपका आधार कार्ड है वो आप सबके पास है, सेल्फ अटेस्टेड करना है और जमा करवाना है। इसके बाद में 10वां जो बिंदु है वो है आपका एफिडेविट है। 50 रुपए का एफिडेविट बनेगा मेरिड अनमेरिड का। अगर आप मेरिड हो तो आपकी पत्नी और आपके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ
आपको फिल करनी है, ज्यादा उनके सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, बस नॉर्मल डिटेल्स है वो फिल करनी है। एक आपका लगेगा 50 रुपए का, आपके एफआईआर तो नहीं है आप पर, आपको सूचित किया बताया जाए, आप बताओगे कि मेरे पे कोई एफआईआर नहीं है, इसका 50 रुपए का एफिडेविट एक और लगेगा। तो ये 11 डॉक्यूमेंट्स हैं और मैंने अभी बताया ऑल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होंगे, सिर्फ ये 2 गजेटेड ऑफिसर को छोड़ के, बाकी सिर्फ सबको सेल्फ अटेस्टेड करना है। अब आपके पास पूरी डिटेल्स आ गई होंगी, मेरी जानकारी बिल्कुल अच्छी लगी होंगी। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर कोई बच्चा देना चाहता है, 12वीं की देना चाहता है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट देना चाहता है तो वो दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दस्तावेज तो चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, आदर्श कोचिंग डिफेंस की तरफ से। मुझे अभी याद है अशोक सर के नेतृत्व में बहुत सारे बच्चों को हमने लोको पायलट और जेविनल की तैयारी करवाई थी और इस बार हमारे 20 बच्चे सिलेक्शन होने वाले हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे दोस्तों को। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है वो याद रखें, फाइनल ज्वाइनिंग के बाद में मिठाई लेके पहुंच जाना, नहीं तो घर में पहुंच जाऊंगा भैया। अच्छा, साथ में ये जो जानकारी है अपने दोस्तों को शेयर करना, जिससे उनको हड़बड़ी नहीं मचे, वो भागा दौड़ी नहीं करें, ठंड में घर से बाहर नहीं निकलें। तो इन चीजों से बचने के लिए छोटी सी जानकारी है, आप जरूर शेयर करेंगे मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने चैनल को, आपके अपने चैनल के छात्रों के चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं ब्रेक के बाद नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।